वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होगी। साथियों, हमने एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट के रोस्टर तैयार करने हैं, ऑटोमेटिक रोस्टर तैयार करने हैं। किस प्रकार से करेंगे, उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि शिफ्ट क्या होती है और कितनी शिफ्ट होती है। पहले ये जानेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद हम जानेंगे कि सिंपली हम रोस्टर शिफ्ट वाइज कैसे तैयार करेंगे, और एक फुल्ली ऑटोमेटिक एम्प्लॉय शिफ्ट रोस्टर हम किस प्रकार तैयार करें। ये जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने जनवरी मंथ का रोस्टर तैयार किया है। इसमें हमने जनवरी का सारा डेटा डाला है। यहाँ पे हम फरवरी का रोस्टर तैयार कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी के वीकेंड नज़र आ रहे हैं और सभी की शिफ्ट नज़र आ रही है। बट ये शिफ्ट और वीकेंड सीखने से पहले हमको रोस्टर के बारे में जानना जरूरी है कि हम रोस्टर क्यों तैयार करें। तो देखिए, एम्प्लॉय ड्यूटी रजिस्टर बनाने से पहले दो सवाल महम आते हैं कि हम रोस्टर बनाते क्यों हैं, और दूसरा कि रोस्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम रोस्टर बनाते क्यों हैं। इसके दो कारण हैं बनाने के, कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो किस शिफ्ट में आ रहे हैं और उनका आने का समय क्या है। तो सभी एम्प्लॉयज़ की शिफ्ट और उनकी टाइमिंग के लिए रोस्टर तैयार किया गया है। अब रोस्टर के टाइप्स, कितने प्रकार के रोस्टर होते हैं। देखिए, रोस्टर दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विद वीक ऑफ और एक होता है विदाउट वीक ऑफ या विद वीक ऑफ। वो दोनों तरह के हो सकते हैं। तो जो विदाउट वीक ऑफ या विद वीक ऑफ होते हैं वो रोस्टर होते हैं 12 आवर्स के। यानी कि जो एम्प्लॉयज़ की ड्यूटी का समय होता है वो दो प्रकार की ड्यूटी होती है। एक तो होती है डे नाइट ड्यूटी, 12-12 घंटे की ड्यूटी, और एक होती है विद वीक ऑफ। इसमें एम्प्लॉयज़ की 8-8 घंटे की ड्यूटी की शिफ्ट क्रिएट कर दी जाती है, शिफ्ट बना दी जाती है। अब इसके बहुत सारे नियम है शिफ्ट बनाने के। उनकी शिफ्ट उसके हॉलीडेज़ के दौरान रिलीवर की भी ज़रूरत पड़ती है। कितने एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितने रिलीवर की ज़रूरत पड़ती है, इसके एक मेथड है कैलकुलेट करने के, जो हम ये एम्प्लॉय रोस्टर क्रिएशन की सीरीज़ के दौरान आपको सारा क्लियर करवा देंगे। तो जो डे नाइट शिफ्टिंग होती है, ये रोस्टर क्रिएट करना बहुत आसान होता है। इसको हम कभी एक ही वीडियो में कवर करा लेंगे। थोड़ा सा मुश्किल होता है 8 आवर्स के लिए, यानी कि हमारे 3 शिफ्ट जब चलती है उसमें ऐसा होता है, और ये कॉरपोरेट में ही ज़्यादा होता है। और वहाँ पे वीकेंड रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक लेबर लॉ के अंतर्गत आता है। तो टाइप्स ऑफ रोस्टर के अंदर आज हम सीखेंगे विद वीक ऑफ, यानी कि 8 आवर्स का हमने रोस्टर तैयार करना है ए, बी और सी शिफ्ट के अनुसार। तो इसमें पहले मैं आपको ये समझा दूं कि ये शिफ्ट किस प्रकार से कैलकुलेट होती है। देखो, 3 शिफ्ट होती है। एक होती है नाइट शिफ्ट, जिसको सबसे पहली शिफ्ट माना जाता है। फर्स्ट शिफ्ट नाइट शिफ्ट होती है। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट के अंदर आती है मॉर्निंग वाली शिफ्ट, और थर्ड शिफ्ट के अंदर आती है आफ्टरनून वाली शिफ्ट। अब जब शिफ्ट चेंज होती है तो इसका भी एक मेथड होता है। जो सबसे फर्स्ट शिफ्ट होती है, जो नाइट शिफ्ट, वो मॉर्निंग में चली जाएगी, यानी कि पहले सी वाली आएगी। उसके बाद जो मॉर्निंग वाली शिफ्ट होती है, सेकंड वाली शिफ्ट, वो आफ्टरनून पे चली जाएगी, यानी कि तो मॉर्निंग वाली ए शिफ्ट होती है वो ए आ गई, और आफ्टरनून वाली बी शिफ्ट होती है जो कि नाइट पे शिफ्ट होती है, नाइट पे चली जाती है। तो यानी कि नाइट वाली फर्स्ट में चली जाएगी मॉर्निंग में, मॉर्निंग वाली सेकंड में चली जाएगी आफ्टरनून में, और आफ्टरनून वाली नाइट पे चली जाती है। तो ये हमारा शिफ्ट का जो हमने ए, बी, सी 3 शिफ्ट ली थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये जब कन्वर्ट होती है तो ये हम ये कह के चल सकते हैं कि जब शिफ्ट चेंज होगी तो सी वाली फर्स्ट पे आ जाएगी, ए वाली सेकंड पे आ जाएगी, और बी वाली थर्ड पे आ जाएगी। तो हम इसको सी, ए, बी के सीक्वेंस में कैलकुलेट करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक देखो सिंपल सा फॉर्मेट तैयार किया है ना। आप कोई भी फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं उनको, जिसमें मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और वीकेंड, ये मैंने वीकेंड डाले हुए हैं। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग हम मैनुअल ड्यूटी रोस्टर तैयार करेंगे, क्योंकि पहले मैनुअल आना चाहिए हमको, उसके बाद हम उसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आप कोई भी फॉर्मेट यहाँ पे तैयार कर लें, किसी भी प्रकार का कलर ले लें। अब मैंने इसमें यहाँ पे क्या क्या लिखा है वो मैं बताता हूँ। देखो, यहाँ पे मैंने एक लोगो लगा दिया। इधर मैंने हेडिंग दी है ड्यूटी रोस्टर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2022। इधर डेटा वैलिडेशन मैंने यूज़ किया। डेटा वैलिडेशन के अंदर मैंने सभी मंथ्स के नाम डाले। किस मंथ्स का हम यहाँ पे रोस्टर क्रिएट करने वाले वो मंथ्स चुनेंगे, किस ईयर का रोस्टर क्रिएट कर रहे हैं
वो ईयर हम यहाँ पे चुन लेंगे। क्लियर? डेटा वैलिडेशन कैसे लगाते हैं, कैसे फॉर्मूले लगाते हैं, हम ये चीज़ नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे एक रोस्टर तैयार करना सीख रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने सीखनी है तो आप हमारी एक्सेल की पूरी सीरीज़ देखें। हमने बिल्कुल बारीकी से डिफाइन किया हुआ है। कम से कम हमने 350 वीडियो सिर्फ एक्सेल के ऊपर डाले हैं। अब हमने जिस भी मंथ का रोस्टर तैयार करना होगा वो मंथ यहाँ पे स्टार्ट डेट और एंड डेट हमारी यहाँ पे आनी चाहिए। तो इधर हमको स्टार्ट डेट लेने के लिए उस मंथ और ईयर की हम यूज़ करेंगे इक्वल डेट वैल्यू। डेट वैल्यू के लिए हमको 1 तारीख से स्टार्ट करना होता है ना, तो एक हम यहाँ पे मैनुअल लिख सकते हैं, कोट्स के अंदर हम 1 डाल दें तो हमारा काम चल जाएगा। बट यहाँ पे मैंने देखो ये सेल लिया है, ठीक है, ये आप लेके रख ले क्योंकि ये तब काम पड़ेगा इसका जब हम इसको ऑटोमेटिक क्रिएट करेंगे, तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ पे ये एक सेल बना के रख लें, मंथ स्टार्ट ऑन। एंड पर्सन यूज़ करेंगे। दूसरा हमको चाहिए मंथ, डेट तो हमारे पास आ गई, 1 फरवरी या जनवरी जो भी हम चुने। दूसरा हम ये सेल ले लेंगे, कोमा यूज़ करेंगे, कोमा नहीं एंड पर्सन, और तीसरा हम ये सेल ले लेंगे। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे तो देखो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट डेट आ गई 1 फरवरी 2022। ठीक है, यहाँ पे यदि मैं जनवरी चुनता हूँ तो ये 1 जनवरी की शुरू हो जाएगी। अब उस मंथ का हमको लास्ट डे भी यहाँ पे चाहिए। ये डेट आपकी नंबर फॉर्मेट में आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे हम एंड डेट का यूज़ करते हैं, मैं करता हूँ उसके लिए EO मंथ। EO मंथ का मतलब एंड ऑफ मंथ, हमने उस मंथ का एंड चाहिए। कौन से मंथ का? इस मंथ का, इसी मंथ का एंड चाहिए तो कोमा करके हम 0 प्रेस करेंगे मंथ्स के लिए तो इसी मंथ का एंड दिखाएगा। 1 करेंगे तो नेक्स्ट मंथ की एंड डेट दिखा देगा। क्लियर? ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस कराते हैं। देखो यहाँ पे नंबर फॉर्मेट दिखा रहा है ना, ये जनरल फॉर्मेट है। डेट में कराने के लिए हम यहाँ से डेट चुन सकते हैं, शॉर्ट डेट ले ले, या फिर ये वाला फॉर्मेट चाहिए तो यहाँ से हम फॉर्मेट को कॉपी कराएंगे और इसके ऊपर टिका देंगे तो सेम फॉर्मेट आ जाएगा। अब ये है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक, हम यहाँ पे फरवरी चुनेंगे। देन ये होगा 1 फरवरी से 28 फरवरी, क्योंकि 2022 28 दिन का ही था फरवरी उसमें। इतना काम क्लियर? उसके बाद हम वापस से यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हमको सभी डेट चाहिए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे तारीख यहाँ पे चाहिए तो सिंपली हम इक्वल साइन यूज़ करके फर्स्ट डेट दे देंगे तो यहाँ से 1 डे उठा लेगा। यहाँ पे आपकी पूरी डेट आ सकती है। उसके लिए मैं आपको फिर से बता दूँ, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल के साथ F1 या फिर नंबर फॉर्मेट में चले जाएंगे हम। यहाँ से नंबर फॉर्मेट के अंदर कस्टम के अंदर यहाँ पे आपने सिर्फ D प्रेस कर देना है और ओके कर देना है तो सिर्फ यहाँ पे 1 डिजिट में ये D उठा लेगा डे। यहाँ पे हमको 2 तारीख चाहिए, करेंगे इक्वल इफ़ यदि ये सेल हमारा ये तारीख यदि हमारी लेस देन हो किससे, इससे कम हो, है ना, इस वाले सेल को फिक्स करा लेंगे F4 की दबा के। इससे कम हो तो क्या हो, इससे कम हो तो कोमा यूज़ करके इस सेल पे आ जाएंगे। यहाँ पे ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे क्लिक करा के एक स्टेप डाउन आ सकते हैं और एक स्टेप डाउन आ गए। ये नहीं पहुँच रहा डाउन, हमारा स्क्रॉल लॉक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब डाउन कराता हूँ मैं। ठीक है, ये वाला सेल ही F7 ही आना चाहिए। इसके अंदर +1 1 जोड़ देंगे। यदि 1 है तो 1 + 1 2 हो जाए, आगे जाएंगे 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगी। क्लियर? वरना ये ब्लैंक आ जाए। यदि उससे छोटा नहीं है, उससे बड़ा चला गया तो ये ब्लैंक आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। देखो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 था, 1 में 1 जुड़ गया। कब? जब ये हमारा इससे कम है, 28 से कम है ये तो, वरना वो नहीं आएगा। आखिर तक हम इसको फिल करा देंगे। देखो यहाँ पे 28 तक की डेट आई है। यदि यहाँ पे हम कोई दूसरा मंथ चुनते हैं, मार्च चुनते हैं, देखो मार्च में 31 दिन होते हैं, 31 तक डेट आ जाएगी। अप्रैल के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 दिन तक की डेट आ जाएगी। अब इनके डे भी हमने देखने, 1 तारीख को क्या वार था, 2 को क्या वार था। उसके लिए हम टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। इधर चलेंगे इक्वल टेक्स्ट, और टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर हम ये वाला ही सेल डाल देंगे इधर से। इसको तो मैं कराता हूँ साइड में। देखो ये वाला सेल डाल देंगे, इसको हमने टेक्स्ट में कराना है। डबल कोट्स के अंदर DDD 3 बार प्रेस करेंगे तो शॉर्ट में आ जाएगा वो डे। ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर लेंगे। अब इसको हम आखिरी तक यहाँ तक फिल करा देंगे, लास्ट तक। ठीक है, जब यहाँ पे नहीं है तो इधर भी डे नहीं आएगा। इनको आप अच्छा सा सुंदर दिखाने के लिए रोटेट करा सकते हैं। रोटेट कराने के लिए वही Ctrl 1 की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से
और यहाँ पे हम चले जाएंगे अलाइनमेंट और इसका अलाइनमेंट इधर से कर लेंगे। ओके, तो ये इस प्रकार से डिस्प्ले हो जाएगी, अच्छा लुक नज़र आएगा। अब देखो कोई भी मंथ चुनता हूँ मैं यहाँ पे जनवरी, देन जनवरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे सेट हो जाते हैं। अब 8 घंटे की शिफ्ट के अंदर देखो जो वीकेंड होता है वो सभी एम्प्लॉयज़ का अलग होता है, क्योंकि एक साथ सभी का हॉलीडे नहीं हो सकता, वीकेंड नहीं हो सकता। शिफ्टिंग के अंदर सभी का अलग वीकेंड होता है, किसी का संडे, किसी का मंडे, किसी का ट्यूसडे, ये आप अलग अलग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू सभी का हमने अलग वीकेंड डाला जितने भी एम्प्लॉई हैं। तो ये जिसका जो वीकेंड हो वहाँ पे वो उसी कलर से फिल हो जाए। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर करा लेता हूँ। कैसे? सभी को सेलेक्ट करा देंगे, सारे सेल हमने सेलेक्ट करा लेने हैं कि वीकेंड के अंदर हमने लिखना क्या है। उस सेल के अंदर हमने उसमें वीकेंड ही लिखना है, और जिसकी ए शिफ्ट हो ए लिखना है, बी शिफ्ट हो बी लिखना है, सी शिफ्ट हो सी लिखना है। तब सेलेक्ट कराया, होम के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, यहाँ से करेंगे हम हाईलाइट सेल रूल्स और इसके अंदर चले जाएंगे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स। इधर लिखें यदि यहाँ पे हमारा वीकेंड लिखा हो, WE जहाँ भी लिखा हो वो सारा हमारा रेड कलर से फिल हो जाए, देन कस्टम फॉर्मेट, फिल रेड कलर, देन ओके और ओके। सिलेक्शन रहने देंगे, फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, वही हम टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और इस बार हम करें यदि जहाँ पे सी लिखा हुआ हो वो हमारा किस कलर से हो जाए, कस्टम, मैं ब्लू कलर से करवा देता हूँ, ओके और ओके। फिर से सिलेक्ट रहने देंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, और जहाँ पे बी लिखा हो वो हमारा येलो कलर से करा दें उसको हम, वो मैं कराता हूँ कस्टम और येलो, ओके। और इसी प्रकार हम ए को ले लेंगे, फिर से चलते हैं हम टेक्स्ट दैट कंटेंट्स के अंदर, और इस बार हम करेंगे ए को, क्योंकि 3 शिफ्ट हो गई और एक हमारा हॉलीडेज हो गया, इसको मैं करा देता हूँ ग्रीन कलर से, देन ओके और ओके। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और करेंगे, अब हॉलीडे तो हर बार चेंज हो गए, हम संडे है, ये संडे का हॉलीडे होता है इसका, रमेश का, तो हम यहाँ पे संडे पे पहुँचेंगे, संडे ये रहा, इसको हम करें वीकेंड। तो देखो यहाँ पे वीकेंड लिखते ही ये ऑटोमेटिक कलर ले रहा है, बट जैसे ही नेक्स्ट मंथ में जाएंगे हम यहाँ पे फरवरी पे जाते हैं, तो फरवरी में देखो यहाँ पे ये इसी का रेड दिखा रहा है वीकेंड का, क्योंकि हमने इसमें वीकेंड लिखा है, जबकि इसका संडे का वीकेंड इसका ये होना चाहिए। क्लियर? तब उसके लिए क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ से इसको तो हटाता हूँ, इधर आएंगे और एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मैं कहता हूँ इक्वल इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, यदि ये सेल बराबर हो ये सेल, यदि ये सेल इसके बराबर हो तब हमारा यहाँ पे आ जाए वीकेंड, वरना ब्लैंक ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सबसे पहले तो हम वीकेंड ही फिल करा लेंगे, है ना। अब इसमें ये फॉर्मूला हमको सभी में इधर तक चाहिए, तो हम यहाँ से कॉलम को फिक्स करा देंगे, इसको कॉलम हमारा चेंज नहीं होना चाहिए, ये यहीं पे फिक्स होना चाहिए संडे वाला, तो इधर हम $साइन यूज़ कर देंगे, और इस फॉर्मूले को नीचे फिल करेंगे तो ये भी हमारा ये फिक्स होना चाहिए, तो इसके लिए हम इसकी रो को फिक्स करा देंगे, $साइन और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे ब्लैंक आ गया, क्योंकि ये दोनों संडे नहीं है, इसका संडे हॉलीडे है, जहाँ भी इसको संडे मिलेगा यहाँ पे तो ये हॉलीडे हो जाएगा, इसको हम आखिर तक ड्रैग करा देते हैं। देखो ऑटोमेटिक फिल हो गया, नीचे ले आएंगे, ये लीजिए, इस सभी का हॉलीडेज यहाँ पे फिल हो जाएगा, वीकेंड सभी का अलग अलग डेज के हमने वीकेंड लिए। अब जिस भी मंथ में आप जाओगे, मैं यहाँ पे अब जनवरी का देखता हूँ, तो देखो वीकेंड सभी के चेंज हो जाएंगे, या फिर हम सीधा डायरेक्ट अगस्त में जाकर देखते हैं, ये अगस्त के वीकेंड अपने आप चेंज हो जाते हैं। अगस्त का रोज लगभग सेम था, हम नवंबर का देखते हैं, नवंबर का वीकेंड अलग है सभी का, है ना, लेकिन है संडे का ही। देखो इसका संडे का वीकेंड है ना, सारे संडे इसका वीकेंड रहेगा। तो इतना काम हमारा ऑटोमेटिक हो गया। वापस से हम जनवरी मंथ पे चलते हैं। अब जनवरी के अंदर हम शिफ्ट शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप, हमने ए से, बी से, सी से, बट क्या बताया था मैंने, फर्स्ट शिफ्ट सी होती है ना, नाइट शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट मानी जाती है, तो हम यहाँ पे सी प्रेस करा लेंगे, एंटर प्रेस करा देंगे। दूसरे नंबर पे इसकी सी शिफ्ट है तो इसकी बी शिफ्ट होगी, बी नहीं होगी भाई, सी वाला फर्स्ट में जाएगा ए में, तो ये इसकी ए शिफ्ट कहलाएगी, और इससे नीचे वाले की बी शिफ्ट कहलाएगी। तो ये लगभग इस सीक्वेंस में चलता है। फिर से तीसरे कैंडिडेट की फिर से सी शिफ्ट, ए और बी, यहाँ पे इसका हॉलीडेज है,
आगे चलते हैं, C A B और C और A। इस सीक्वेंस में सभी की शिफ्ट चेंज हो जाएगी। अब ये C शिफ्ट में है रमेश, बट आगे जब वीकेंड आ गया तो अगले वीक में इसकी शिफ्ट चेंज होगी। तो मैंने कहा था जो नाइट वाला है वो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर चला जाएगा, A शिफ्ट के अंदर। तो नेक्स्ट वीक क्या होगा, नेक्स्ट वीक जो रमेश है ये A शिफ्ट में काम करेगा। एक सप्ताह इसकी A शिफ्ट रहेगी, मैं इसकी A शिफ्ट में डाल देता हूँ सभी जगह। उससे अगले हफ्ते A शिफ्ट वाला है ये कहाँ पे चला जाएगा, जो मॉर्निंग वाले हैं वो आफ्टरनून पे चले जाएंगे, ये B शिफ्ट में पहुँच जाएगा। ठीक है, B को हम यहाँ पे टाइप करा देंगे। आगे चलते हैं, फिर से ये फर्स्ट शिफ्ट पे जंप कर जाएगा, C C C इस प्रकार से ना, C यहाँ पे फिर से चला जाएगा B शिफ्ट के अंदर और A शिफ्ट के अंदर। B के बाद इसकी C शिफ्ट आएगी, C शिफ्ट पे चलेंगे इसमें। तो इस प्रकार से देखो फर्स्ट एम्प्लॉय की सारी शिफ्ट चेंज होगी। जब यहाँ पे C शिफ्ट में था ये, तो अगले महीने जब हम नेक्स्ट मंथ का रोस्टर तैयार करेंगे, ये जनवरी का है, तो फरवरी में जाएंगे तो फरवरी में इसका नेक्स्ट वीक का एक डे ही गया, बाकी 5 डे इसके C शिफ्ट के बनेंगे। इसी प्रकार हम इनकी शिफ्ट डाल देंगे। तो मैं फटाफट इनकी शिफ्ट फिल करा देता हूँ। देखो मैंने सभी की शिफ्ट यहाँ पे फिल करा दी है कि जिस प्रकार से शिफ्ट इस महीने में जिसकी जहाँ पे एंड हो रही है उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट मंथ में हमारी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो हमने मैनुअल करना पड़ेगा। ये है मैनुअल रोस्टर, हालांकि ये ऑटोमेटिक रहेगा। जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, मैं कराता हूँ इधर इसको मूव और कॉपी टू एंड। ओके, इसको मैं करा देता हूँ यहाँ पे फरवरी, FEB। फरवरी के अंदर हमने सिर्फ यहाँ से पहले तो मंथ चेंज कराना है। मैं यहाँ पे कराऊंगा मंथ चेंज। फरवरी मैंने यहाँ पे मंथ ले लिया। अब इस मंथ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रोस्टर टाइप कराना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से इनको क्लियर करा देता हूँ। उसके बाद सिर्फ मैनुअल ही काम है, तो यहाँ से कॉपी कराऊंगा। मैं इस वाले फंक्शन को कॉपी करा लेता हूँ और यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट, और इस फंक्शन को हम फिर से यहाँ पे सब जगह ड्रॉप करा देंगे बस। और जहाँ पे जिसका मंथ जो एंड हो रहा था, देखो इसका लास्ट क्या था, रमेश का ये शिफ्ट चल रही है B शिफ्ट, तो इसकी हमारी यहाँ पे B शिफ्ट आ जाएगी। क्लियर। अब ये आगे देखने की जरूरत नहीं है, इसकी B आ गई तो यहाँ पे B के बाद कौन सी शिफ्ट आनी चाहिए, A नहीं, उसकी कहाँ पे एंड हुई थी वहाँ की उसकी C शिफ्ट आनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, C आएगी। उसके बाद A शिफ्ट, B C A, है ना। इस प्रकार से हम यहाँ पे शिफ्ट डालेंगे और उनको यहाँ से फिर से फिल करा देंगे। तो अब देखो इसकी B शिफ्ट 5 दिन तो ये और 1 दिन जनवरी का B शिफ्ट में ही चल रहा है, पूरा वीक उसका उसी शिफ्ट में रहेगा। अब बात आती है इसको फुल्ली ऑटोमेटिक तैयार करने की, कि जिस भी एम्प्लॉय की हम जो शिफ्ट चुने, हमने उसके लिए यहाँ पे चुना कि इसकी शिफ्ट ये रहेगी नाइट की, या नाइट फर्स्ट या नाइट सेकेंड। हम शिफ्ट जैसे चुने उसकी, वो शिफ्ट के अनुसार उसकी सभी की शिफ्ट, सारी शिफ्ट यहाँ पे फिल हो जाए। दूसरे की जो शिफ्ट चुनेंगे उसकी शिफ्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाए, वो होता है फुल्ली ऑटोमेटिक। उसके अलावा जिस भी मंथ का हमने रोस्टर देखना होगा तो हम सिंगल क्लिक से उसी मंथ का रोस्टर जाके देख सकते हैं, और सिंगल क्लिक से उसी मंथ का रोस्टर हम क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारा सीखने के लिए पहले आपने ये सीखना ज़रूरी है। आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं अपन चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।